देखो बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान दे। एक धन एक बट्टे, बट्टे के नीचे क्या है 3 धन 1/2। जब इस तरह से धन है तो सही है, समझना है, इधर कुछ नहीं है तो सही समझ लेना है, ठीक है ना। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे समझ लेना इसको, आखिर जोड़ना तो है ना इसके साथ में। तो इसको कैसे करते, 2 तिया 6 और 1 7/2। तो अब ऐसे करेंगे, एक देखो धन 1/, क्या करेंगे 7/2। जब बटे के नीचे बटे होता है, ए सभी ध्यान से दो, बहुत सरल है। जब बटे के नीचे बटे होता है तो इसको क्या कर लेना, ध्यान देंगे, ये इस बटे को यहां ले जाना है और ये बटे खत्म कर देना है, क्या करके, भाग करके। क्या करके, देखो अब ले जाते हैं, देखें, एक धन 1, अब इस बटे को क्या कर लेंगे हम, भागित 7/2। ध्यान देंगे, तो कई लोग सीख गए हैं, कई लोग नहीं सीखे हैं, वो लोग ध्यान दें। एक धन, ये भागित है, इसको क्या करेंगे, ऐसे भागित करेंगे, क्योंकि ये भिन्न है ना, इसको बदली करने के लिए आसान है ये आप लोगों के लिए, नहीं समझ पाओगे। अब देखें, अब व्यंजक आ गया, ये व्यंजक का नियम लागू होगा, पहले क्या हल होगा, भाग। तो देखो एक धन 1 भागित का क्या होगा, गुना, और उसके बाद वाला पलट जाएगा 2/7। अब कटेगा तो काटना है, गुना होने के बाद काट रहा है क्या, नहीं, तो इसको क्या करना है, सिर्फ गुना करके लिखना है। तो एक धन क्या आएगा, 3 कहां से आएगा रे, गुना करो तो 2 1 कम 2/7। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये फिर क्या बन गया, मिश्र भिन्न टाइप का बन गया, तो क्या लिखेंगे, 7 1 कम और 2 9, तो 9/7। ये देखो, समझ में आया। तो ये ऐसे आपको बनाना है, सभी ध्यान दें, बहुत ही सरल है। देखो हर कोई, देखो यहाँ पढ़ता है वो समझना चाहिए, तब मेरा फायदा होगा, ठीक है ना। नवोदय में सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पकड़ना है, ये आपका बहुत काम आएगा। 6वीं में जाओगे तो बहुत काम आएगा, देखना सब यही प्रश्न आते हैं, और आप लोग बाकी बच्चों से होशियार हो जाओगे। समझ में आया, जब होशियार होगे तो अच्छा लगेगा। सबसे कठिन क्या होता है, गणित ही होता है, और गणित तुम लोगों को पानी जैसे बता रहे हैं, पानी पीते हो नहीं, कितना आसानी से पी जाते हो, वैसे गणित को हम पिला रहे हैं, आसान है कि नहीं है। अब ऐसा बताओ, इसमें से किसी बच्चे को समझ में नहीं आया एक लाइन आगे ना, तो क्या करें बताओ, ये 7/, इसको हाँ 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 हाँ, देखो 18/, देखो सभी सीख गया है कि नहीं। तो सबको आना चाहिए ये करने के, एक लाइन तो सबको आ गया। अब नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करना है मालूम है, व्यंजक में क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाना है, हाँ यहाँ जाके अपने को हल करना है इसका। ये नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये खत्म होने के बाद में कहाँ आएंगे, नंबर 2, ठीक है। तो अपने को जाना है नंबर 1 में, कहाँ जाना है, नंबर 1। नंबर 1 को हम लोग साइड में हल करेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। तो हम लोग कहाँ साइड में हल करें, यहाँ पे हल कर लेते हैं, फिर मिटा देंगे, है आप लोग देखना, साइड में कर लेना, रफ ही रहता है आप लोगों के पास। 9/4। अब भाग को क्या करते हैं आप सब बताओ, गुना करते हैं। भाग का क्या, भाग के निशान क्या होता है, गुना। क्यों होता है ये भी बताया था आप लोगों को। 5/18। देखें ध्यान से, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, ऊपर नीचे भाग जाएगा तो 9 जा रहा है। इसको आप लोग देखना, इसको अब कौन से कटेगा करके, पहाड़ा में, तो ये 9 के पहाड़ा में जा रहा है, ये भी जा रहा है 9 के पहाड़ा में, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसको पहले काट देना है। कितना बार में जाएगा 9 के पहाड़ा में, ये के बार में जाएगी 9 के पहाड़ा में, तो उसी को करना 9 1 कम 9।
अब देखेंगे कोई जा रहा है, ये ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा। किसी के पहाड़ा में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब ऐसे नहीं कर देना है, 2 दूनी 4 है, 2 ऐसे पहाड़ा नहीं काटना है, नीचे नीचे नहीं कटेगा, कभी भी ऊपर रहेगा तभी कटेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई ऐसे नहीं काट देना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये सवाल हो गया गलत, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? तो ये नीचे नीचे नहीं कटेगा, क्या होगा? नीचे नीचे गुना, ऊपर नीचे ही भाग में कटेगा। समझ में आया? तो अब क्या आया बताओ तो? 5/8। कोई यहाँ 4 बोल रहा है। नीचे का गुना देखो, ऊपर का गुना कर देंगे, 5 1 कम 5 और 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर आया 5/8। किस में? भाग में। अब जाएंगे, अब इसके जगह क्या लिखेंगे? पूरे की जगह इसको लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और कैसे करना पता चल गया? अब देखेंगे 7/3 धन 7/2। देखो बाकी को ऐसे लिखना है आपको, ऋण 4/3 गुणित, अब उसको हल किया तो 5/8, ये हो गया। अभी आप लोग देखिए किसको हल करने के लायक है? गुना। तो गुना कहाँ है? किल्लत नहीं होगा ना, 2 ये इसके साथ में होगा, दूसरा नंबर में गुना करेंगे। गुना करने में क्या होता है? सबसे पहले काटते हैं फिर गुना करते हैं, गुना करेंगे फिर काटेंगे फिर गुना करेंगे। तो कौन कौन जा रहा है? ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितना बार में जाएगा ये? और ये तो उसी को लिखना है, इसको काट के 1 और ये बस। अब नहीं जा रहा है ना, तो इसको गुना करके लिख देंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये क्या आएगा? 6। 2 तिया भारी है, बस ऐसी करना है। अपने को क्या लिखना है? अब देखो 5/6 कब? ऋण के बाद, ऋण के बाद। तो अब ये आते हैं नीचे, देखें 7/3 धन 7/2 ऋण 5/6। समझ में आया? अब आ गया हमारा नॉर्मल भिन्न, जो हम लोग चौथी तीसरी में पढ़ते हैं वो वाला। इसको अब क्या करेंगे? इसका हर को समान, हर को समान। किससे समान हो सकता है? 6 से। सबके पहाड़ा में 6 आएगा तो वही हमारा समान होगा। तो ध्यान दें, यहीं पे हम समान करते हैं। कितने बार में समान होगा रे? 3। तो इसी जो जिससे समान होगा उसी को कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ये किससे समान होगा? 2। तो ये 2। समझ में आ रहा है? जिससे समान होता है उसी से ऊपर भी गुना करते हैं, जिससे समान होता है उसी से ऊपर भी गुना करते हैं। ध्यान से समझोगे तो सबके सब समझ में आएगा। इधर अच्छे से ध्यान दे। अब देखें, गुना करके लिखो, ये कितना होगा? 14/6 धन 21/6 धन 5/6। इसको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये तो 6 है ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, धन और ऋण में गड़बड़ हो जाएगा कभी कभी, इसको भूलना नहीं है। ये अब आप लोग धन को जोड़ना है, ऋण को घटाना है। धन को जोड़ना है, ऋण को घटाना है। और ये कितना आएगा? 6। सबके लिए 6। आप लोग बताया, हर समान होने के बाद में वो जुड़ता नहीं है, बताया चुका है। तो बताओ 14 और 21 कितना होता है? 35 होता है। 35 ऋण 5, 35 ऋण, देखो इसको जोड़ दिया, 35 ऋण 5। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? घटा दिया तो 30/6। अब देखो भाग जाएगा क्या? वो किससे जाएगा? 6 से जाएगा। हाँ, 6 1 कम 6 पंचे। इस प्रकार से हमारा सवाल बन गया। समझ में आया? तो आप लोग यही दिक्कत हो रहा था। उसके बाद भाग में जाना है, भाग में जाने के बाद गुना में जाना है, गुना जाने के बाद धन और ऋण में क्या निकालना है? लासा।
लसा क्या करना है, जिससे बराबर हो रहा है उसी से ऊपर भी गुना करना है, ठीक है ना। देखो 6 सब में बराबर करना है, सबको पढ़ा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी से बराबर करेंगे और इस तरह हमारा हल हो जाएगा। ध्यान दें, अब हमको इसमें तो भिन्न नहीं है, ये तो और आसान सवाल है, लेकिन ये भी नहीं बना है। आप लोगों को पता है, कौन बताएगा सबसे पहले किसको हल करें? का को। तो का किससे मिलके बनता है? 2 से, अकेला का होता नहीं है, तो ये और ये मिल के बीच में का है, तो इसके बीच को हल करेंगे तो क्या होगा? 9। यही काम नहीं किए हैं, कोई नहीं किए ना? हाँ, देख लो अपना कॉपी में, ये हो जाएगा 9। अब फिर वैसे लिख देंगे, देखो इसको गुना करने के बाद में फिर पूरा लिखेंगे। का माने होता है गुना, का माने होता है कि 9 भागित 3 गुणित 3 धन 3 ऋण, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक ठो काम करना है, एक लाइन में एक ठो काम करना है, बाकी को ऐसी लिखना है। कितना सरल है। अब फिर एक काम करेंगे, एक काम करो, क्या करेंगे? सिर्फ भाग, सिर्फ भाग। सवाल कभी गलत नहीं होगा, सिर्फ एक काम करेंगे। आपको पता है किसको भाग करना है? 9 को किससे भाग करना है? क्या आएगा वो जानते हो तुम लोग? 3 आएगा, तो इसको भाग किया तो आ गया 3। फिर भी नहीं बनाते हो ना, जानते हो लेकिन बना नहीं पाते हो। इसको भाग किए तो 3 आया। अरे भाई यहाँ से 9 को भाग कर दो तो आ जाएगा 3 तिया 9। इसी 3 को यहाँ लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? गुणित, बाकी फिर वैसे लिख दो, 3 आ गया, बाकी को फिर वैसे लिख दो, 3 धन 3 ऋण 3। समझ में आया? अब इस बार फिर एक काम करेंगे। क्या काम करें? गुना है, जो लिखा है ना, सही और का को तोड़कर भाग गुना की मीता पीछे धन ऋण, बस यही है, यही व्यंजक के रीत। इस नियम को जो जान गया उसका सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। अब मैं भी अलग से थोड़ी बना रहा हूँ, जो नियम है उसी से बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। अब क्या करना है? 9, इसको गुना करेंगे तो जाएगा 9 धन 3 ऋण। अब क्या काम करें? धन को जोड़ेंगे, 12 ऋण 3। अब घटा देंगे, ये ठीक है ना। देखो लाइन से बनाने से आपका सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं किया अपने मन से। हाँ,